अपने संस्कृति में गौवंश का एक विशेष महत्व है। सभी लोगों की भावनाएं पुरातन काल से गौवंश के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए भावनाओं का आदर करना हमारा परम कर्तव्य होता है। लेकिन वो कर्तव्य निभाते निभाते गत 20 साल से पीपल फॉर एनिमल्स का करुणाश्रम हम यहाँ पे जब काम कर रहे, बहुत कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है। क्योंकि आप जो मेरे साथ में जितनी गौवंश देख रहे हैं, ये सभी गौवंश लोगों ने पाले हुए, या रास्ते के लावारिस, या कहीं कटने वाली गौ माता, ऐसे सभी है यहाँ पे है। लोगों की भावना होती है कि रास्ते पे कोई गाय का एक्सीडेंट हुआ है तो तुरंत फ़ोन करो और तुरंत हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे और उठा के लेके जाए। सबको लगता है कि गाय दिखी तो तुरंत उठाए, लेकिन उसी रास्ते पे यदि सूअर पड़ा है तो किसी की भावना नहीं होती कि तुरंत इसको भी इलाज हो। हमारा ये कहना बिल्कुल भी नहीं कि आप गाय के साथ विशेष आदर रखिए और सूअर के साथ मत रखिए। आप सबके साथ समान आदर रखेंगे तो सभी जीवों का कल्याण होगा और सभी जीवों को साथ में हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे। विशेषतः गाय की जब बात सामने आती है तो बहुत सारे लोग घर में गाय पालते, गाय का गौ माता के साथ आदर करते जब तक वो गाय दूध दे रही है तब तक, जब तक वो गाय उनके काम की है तब तक। जिस समय वो गाय बुढ़ी हो जाएगी उस समय वो गाय का उनको कुछ भी उपयोग नहीं होता है। तुरंत कहते हैं कि हमारे पास एक गाय है, बहुत अच्छी है, अच्छी दिखती भी है, चलती फिरती है, लेकिन अभी हमारे पास घर में रखने के लिए जगह नहीं है। हम उसी समय समझ जाते हैं कि ये गौ माता दूध देने के काम की नहीं है, इसीलिए इनके घर में रखने की समस्या है, और तुरंत उनका गौ माता का आदर कम हो जाता है और आप ये गाय लेके जाएंगे क्या, ऐसा पहला सवाल हमारे सामने आता है। या झूठ बोलना लोगों का अभी हमारे लिए बहुत ही कॉमन हो गया है, क्योंकि रोज़ के जब कॉल आते तब पहली बार तो ये बताते कि हमारे पास रास्ते की एक गौ माता आई थी, हमने उसको घर में पाला संभाला, लेकिन अभी हम संभाल नहीं सकते, आप उसको लेके जाएंगे क्या। जब जाके देखते तो गाय उसी की मालकी की रहती है, वही पालता है उसको, लेकिन वो उसके काम की जब नहीं रहती तब उसका आदर ख़त्म हो जाता है। रोड पे एक्सीडेंट्स की गाय, रास्ते पे जितनी बीमार गाय आपको दिखती है, क्या अपना कर्तव्य नहीं है कि अपन जो गाय घर में पाले उसकी पूरी का अपन केयर कर सके। लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। 2 समय का दूध निकालने के लिए घर में गाय को बुलाते हैं, दूध निकाल लेते हैं, फिर भी उसके बाद में रास्ते पे छोड़ देते। जब गाय रास्ते पे फिरती है उसका एक्सीडेंट होता है, कोई मारता है उसको, लंगड़ी हो जाती है या कहीं गिरती है। अभी तो प्लास्टिक बहुत ही कॉमन हो गया है, कैरी बैग्स कॉमन हो गए। सिर्फ कायदा बना है, कानून बना है कि प्लास्टिक नहीं, लेकिन आप जाएंगे तो हर किराने दुकान में, हर सब्जी वाले के पास अभी भी प्लास्टिक जितना पहले मिलता था उतना ही अभी मिल रहा है। और साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, घर में सब्जी से लेके दूध तक सभी चीज़ें प्लास्टिक में आती है, और वो प्लास्टिक अपन खुलेआम फेंक देते हैं। वही प्लास्टिक ये हमारी गौ माता खाती है और मोबाइल गार्बेज की तरह घूमती है। और ये मोबाइल गार्बेज जैसा जब गाय हमारे पास आती है तो इसको पूरा ड्रग्स एडिक्ट जैसी आदत पड़ी रहती है कि इसके सामने जब तक प्लास्टिक नहीं आता है हरा चारा भी नहीं खा सकती, ना तो सूखा चारा खाती। शहर में घूमने वाली गौ माताओं की ये कंडीशन है। आपने गोबर का बहुत अपन आदर करते। शहर की गौ माता का गोबर देखा होगा आपने, एकदम पतला हरे कलर का पानी जैसा रहता, उसका इतना गंदा बास आता कि आप सामने खड़े भी नहीं रह सकते। ये गोबर किसी के भी काम का नहीं, ना वो गौ माता लोगों के काम के। ऐसा सभी क्राउड हमारे पास आता है। हमारी भी कुछ क्षमताएं रहती है कि कितना गोवंश हम संभाल सके। मैं मेरे खुद के गौशाला की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी गौशालाओं की खुद की समस्याएं रहती है। मैन पावर आज का सबसे ज़्यादा है। लोग खाली घूमेंगे लेकिन सेवा का काम या कष्ट का काम वो कोई नहीं कर सकता। तो हमारे पास तो जो लेबर आना है वो आप में से आना है, पब्लिक में से आना है। वो लेबर की भी कोई सेवा करने की तैयारी नहीं रहती, लेकिन लोगों की गाय देने की तैयारी रहती। तो हमारी भी क्षमताएं हैं कि हम कितने गाय पाले, कितने रखे, और कोई डोनेशन नहीं, कोई ग्रांट्स नहीं, जितना खुद के भरोसे हो सकता है। सहानुभूति लोगों की बहुत कम है, आके सब सराहना करते हैं, हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 10 में से बड़े मुश्किल से एक आधा आदमी बोलता है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। ऐसी सभी संस्थाओं की हालत है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आपको भी सोचना होगा कि कोई भी गौशाला को या हमको आप जब फ़ोन करते हैं तो आप इतना तुरंत एक्शन की अपेक्षा ना रखें कि आप हमको फ़ोन कर रहे हैं और हम आपको तुरंत गाड़ी भेजें, क्योंकि हमारी भी दिक्कत है। कभी ड्राइवर नहीं रहता, कभी गाय चढ़ाने वाले नहीं रहते। गाय तो कुत्ते के वजन का जानवर नहीं है कि हम आपने फ़ोन किया, हम आए, गोदी में गाय को बैठाए और गाड़ी में लेके आए। ऐसा नहीं हो सकता। रात में 2 बजे भी हम आपको कभी अवेलेबल हो सकते, कभी नहीं हो सकते।
तो फ़ोन करने वाला ज़रूर इतना समझदार हो, इतनी हमारी अपेक्षा रहती है कि जब भी फ़ोन करे उसका भी कोऑपरेशन उतना रहे।